एवरीवन, आज सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। सारा मेरा काम खत्म हो गया था। लंच भी खा पी करके बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अब 3 बज गया है। तो अब सोच रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही है। पनकी मंदिर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब बेटी मेरी बीमार हुई थी तो मैंने माना था कि प्लीज़ भगवान जी ठीक कर दो, तो आपके हम दर्शन करने आएंगे। तो आज मौका भी मिल रहा है, क्योंकि सब लोग घर पर हैं। छोटा वाला देवर तो वहाँ से भी आया, तो वो कल चला जाएगा। तो मैंने कहा सब लोग को दर्शन वहाँ करा दें, चलो सबको। तो हस्बैंड तो जहाँ नहीं रहे, क्योंकि उनको फीवर आ गया है। इसमें दिवाली के मौसम में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई, जुकाम बुखार हो रहा है, तो वो नहीं जा रहे हैं। बच्चों को और सासू माँ और दोनों देवर, वो सब उनको लेकर के जा रहे हैं कि तुम लोग भी चलो दर्शन कर लें। तो चलिए, जब तैयार होते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग तैयार रेडी हो गए हैं, बस ऑटो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो वाला भी आया नहीं है। घर से ही यहीं से आ जाएगा, तो हम लोग बुक करा दिया है, तो भी आने वाला है बस। तो ये भी तैयार हो गई है, ये भी तैयार हो गए हैं। ये भी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए नहीं जा रही हैं। गार्गी तुम गार्गी भाग गई। कितना समय लगेगा? बस 5 मिनट। मम्मी भी तैयार हो गई है। ऐसे गले में कुछ पहन ली थी? गले में नहीं, अच्छा कल लगा कर अब मंगाएंगे, बोलो। नहीं दे पाएंगे। अब कौन आना है? तो हम लोग निकल चुके थे, और मैंने ममता को भी ले लिया था। ममता हमारी दौरानी जो होने वाली हैं, तो उनको भी ले लिया था कि चलो साथ में वो भी चलते हैं। क्योंकि भाई पास का तो यही फ़ायदा होता है कि उनका मायका भी दादा नगर में है। हमारे बर्रा से 10 मिनट की रास्ता है दादा नगर की। तो फिर हमने कहा कि उसको भी बुला लेते हैं, वो भी दर्शन कर लेगी। और सचिन तो जा ही रहे थे, तो दोनों लोग बातचीत भी कर लेंगे, मिला भी देंगे, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो फिर वो भी आ गई थी, तो वहीं पे मिल गई थी घर के पास ही, तो उसको भी मैंने ले लिया था। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, बस चल रहे हैं। तो पनकी मंदिर आ गया है। ये पनकी मंदिर, पनकी में बाबा, उसका संकट मोचन बाबा का मंदिर है। बहुत भव्य मंदिर है ये। तो यहाँ पे बस यहीं से प्रवेश किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में हम लोग घुसते हुए देखा कि बंदर आ गए थे, क्योंकि प्रसाद बहुत छुपा के ले जाना होता है। तुरंत ये लोग छुटा लेते हैं हाथ से, मतलब प्रसाद छुटा लेते। तो देखिए, मंदिर में बंदर पहले से ही दिख गए थे। फिर अंदर पहुँचे तो यहीं पे मिठाई की दुकान जो प्रसाद की होती है, प्रसाद यहीं पे लिया जाता है। प्रसाद लेकर के तो हम लोग अंदर चलेंगे। और यहाँ पर नल भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो हाथ मुंह धो कर प्रसाद जो भक्त लेना चाहें यहाँ से प्रसाद ले लें, या बाहर से लाना चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे बाहर तो याद नहीं रही, तो यहीं पे प्रसाद ले करके बाबा जी को चढ़ाएंगे, और हम लोग हाथ मुंह धो करके तब प्रवेश करेंगे। प्रसाद चढ़ाओगी? हाँ ले लो, हम ये ले रहे हैं। एक और 50। अच्छा कंटेंट ले। तो हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आए, तो यहाँ पे जो ढोल वोल बज रहे थे, तो किसी बच्चे का मुंडन हो रहा था। तो यहाँ मुंडन भी हो जाते हैं, तो वही मुंडन हो रहा था किसी बच्चे का।
खैर हमने भी एक बार भी अपने बच्चों के यहाँ मुंडन नहीं कराया। मैं तो जहाँ पे तो हम लोग वापसी करने के बाद यहाँ पे विजयनगर आए थे श्री होटल। तो वहाँ पे कुछ खाने पीने लिए मम्मी खिला दें कुछ, और दुरानी भी थी साथ में तो उनका उसको भी खिला देते हैं। तो श्री होटल में फिर कहती है उसका व्रत था तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, जो चाउमीन और डोसा वोसा कुछ भी नहीं। तो रसमलाई ली थी, रसमलाई तो सब खा लेते हैं, उसका वो भी खा लेती, व्रत था तो व्रत में वो भी रसमलाई खा लेती। तो मेन था कि उसको ही खिलाना ही था, बाकी तो हम लोग इतना नहीं था कि होटल जाएंगे। तो फिर हमने कहा यहीं पे श्री होटल बहुत मशहूर है विजयनगर का भोजनालय, भोजन यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर बस यहीं पे आए थे हम। आप क्या खाओगे ममता? गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं, क्योंकि 1 घंटे आज ट्रैफिक में बहुत जाम था। आज 1 घंटा लग गया जाम में, तो बज गए थे 7:30। और एक चीज़ और हो गई मेरे हम लोगों के साथ कि प्रसाद लेकर के आए थे, पता नहीं किसके हाथ में था, प्रसाद ही छूट गया। वहाँ पे होटल में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो खाया पिया था, पता नहीं वहाँ छूट गया, कहाँ छूट गया पता ही नहीं, प्रसाद ही नहीं बता था लग रहा है। तो भेजा भी था वहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे लोग गए थे, वापस अभी अभी आए हैं तो बता रहे हैं कि प्रसाद मिला ही नहीं। उन्होंने कहा यार प्रसाद ही नहीं रखा था। अब यही लग रहा प्रसाद कहाँ चला गया, कहाँ हम लोग छोड़ के आ गए। मिला नहीं प्रसाद? नहीं मिला, मैंने नहीं खाया था, पता नहीं आता। तो जिसको पता होगा उसने खाया होगा, या बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है कैसा क्या है, नहीं भी खाते हैं। तो गाय को चला गया, जहाँ जिसको बता होगा मिलेगा वही। नहीं बता था हम लोग प्रसाद खाना, शायद प्रसाद हमने नहीं खाया था, लेकिन मम्मी ने बांटा था प्रसाद वहाँ पे होटल में। और शायद मेरे हाथ से इसने मेरी बेटी ने खा लिया होगा, तो मेरे हाथ में हमने प्रसाद नहीं खाया। तो वही कह रहे थे कि हमने प्रसाद सबको दिया है, लेकिन हमको याद ही नहीं कि प्रसाद हमको मिला। बाद में ये बताती कि मैंने खा लिया है। आपने खा लिया था मेरे हाथ से? हाँ, मुझको भूख लगी थी। हमको भूख लगी थी। गरम लग रहा है, मुंह देखो, फीवर लग रहा है। धीरू इसका फीवर चेक करो, फीवर लग रहा है इसके, गरम लग रहा है कुछ। तो अभी 8:30 बज चुके हैं, तब कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जाम बहुत लगता है विजयनगर में, उसे उधर जगह में जाम बहुत लगता है। जाने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आने में दिक्कत हो गई, आने में काफ़ी समय लग गया। और जो दरानी मेरी थी वहाँ पे दादा नगर पे उतार दिया था उसको। पास होने में यही सही रहता है कि अब जब रिश्ता हो ही गया है, अब वो तो हमारे घर की हैं, तो अब दर्शन करने जा रहे थे तो उनको भी बुला लिया कि चलो तुम भी दर्शन कर लेना। तो खैर वो आ भी गई थी, तो फिर वहीं पे उसको उतार दिया था घर के पास, तो वो भी चली गई थी। मूंगफली खा रही हूँ, यम्मी यम्मी है। होगी। तो चलिए गाइस यही पे वीडियो करते हैं एंड। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।